हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो आज मैं क्लास 9th के जो टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ वो है एनिमल किंगडम के। इससे पहले मैंने एनिमल किंगडम की 2 फाइलम्स कवर कर ली हैं, फाइलम पॉरीफेरा एंड फाइलम सिलेंड्रेटा। आज मैं नेक्स्ट 3 फाइलम्स कवर करूँगा, दैट इज़ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, फाइलम नेमेटोडा एंड फाइलम एनालिडा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। इसमें हम एक्सक्लूसिवली किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्म्स के बारे में। किसके बारे में? वर्म्स, ठीक है। अब होता क्या है, जो प्लैटी टर्म है इसका मतलब होता है फ्लैट। क्या मतलब होता है? फ्लैट। तो जितनी भी फ्लैट वर्म्स हैं, रिबन लाइक फ्लैट या लीफ लाइक फ्लैट, लीफ भी फ्लैट होता है, रिबन भी फ्लैट होता है, उस तरह की जितनी भी वर्म्स हैं वो हम इस फाइलम में पढ़ते हैं। उन वर्म्स को हम इस फाइलम में पढ़ते हैं। इट इज़ द फाइलम ऑफ फ्लैट वर्म्स। इट इज़ द फाइलम ऑफ फ्लैट वर्म्स। सो कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं सबसे पहले। ये इस फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक और फ्लैटन। सबसे पहले बायलैटरली सिमेट्रिकल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक सेंटर से लाइन को पास करते हैं और उसके वजह से हमें 2 इक्वल हाफ्स में अगर उसके बॉडी पार्ट्स मिल जाए या उसकी बॉडी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाए तो इट इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल। इट इज़ बायलैटरली सिमेट्रिकल। फ्लैट वर्म का जनरली स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, मैंने इसको सेंटर से काटा ऐसे लॉन्गिट्यूडनली। जब लॉन्गिट्यूडनली मैंने इससे लाइन पास की तो इसका एक ये हाफ मिल गया, एक ये हाफ मिल गया। अगर हम इस हाफ को मैंने ये वाली पार्ट, इस हाफ को मैंने मिरर के सामने रखा तो मिरर के अंदर इसकी इमेज बनेगी। और इमेज कैसे होगी? जो इसका पार्ट कट चुका है उससे बिल्कुल सेम होगी, उससे बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। जैसे हम अपनी बात करें, हम अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करें, बीच में से आप एक लाइन को पास करो, मीन्स हम अपनी बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जो हर एक पार्ट जो कटा हुआ हमें मिलेगा, जो हमें पार्ट कटा हुआ मिलेगा, अगर हम उसको मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर के अंदर उसके दूसरे पार्ट की क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। और हमें ऐसा लगेगा कि ये बॉडी बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कंप्लीट है। क्या है? कंप्लीट है। तो उसको बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। मीन्स जब 2 इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हो जाए, जब एक लाइन को हम सेंटर से पास करेंगे। समझ आ गई? इसके बाद है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब हो गया कितनी जर्म लेयर्स हैं? 3 जर्म लेयर्स। इससे पहले हमने पढ़ी थी डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर्स वाले। कौन कौन सी जर्म लेयर्स हमने पढ़ी थी? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन अब इनकी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स आ चुकी हैं। एक्टोडर्म, फर्स्ट इज एक्टो, एंडो एंड मीजो। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। टर्म इज रिलेटेड टू लेयर। जो डर्म जो टर्म है इज रिलेटेड टू लेयर, ठीक है। इसके बाद है फ्लैटन। थर्ड चीज़ आ गई फ्लैटन। बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, ठीक है। इनकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं? ऑर्गन्स। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर क्या बने थे? टिश्यूज़ बने थे। और फाइलम पॉरीफेरा में क्या थे? सिर्फ सेल्स थे। सेल्स से टिश्यूज़ बने, टिश्यूज़ से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ये वाली जो इसके अंदर जो फाइलम थी वो थी पॉरीफेरा। टिश्यूज़ वाली में थी नाइटेरिया या सिलेंट्रेटा। अब ऑर्गन्स वाले में कौन सी आ गई? दिस प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। समझ आ रही है? तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो वो बढ़ता जा रहा है, सेल से टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ से ऑर्गन्स में। तो हर एक लेवल पे
एक अलग फाइलम है, जैसे सेल लेवल पे पॉलीफेरा है, टिश्यू लेवल पे नाइटेरिया है एंड ऑर्गन लेवल पे प्लेटिहेल्मिन्थ है। तो ये ऑर्गन लेवल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने पहले ही बता दिया, एक्टोडर्म, एंड्रोडर्म, मेसोडर्म। ये एसिलोमेट है, इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, दे आर एसिलोमेट। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं हुआ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है या फिर एब्सेंट होता है। ज़्यादातर पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से रहकर, उनकी बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना नरिशमेंट लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की या फिर एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जुएँ होती हैं, लाइस होती है, तो लाइस क्या है? पैरासाइट, और वो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर से या एनिमल की बॉडी के ऊपर से नरिशमेंट लेती है। लाइकवाइज ये भी क्या करते हैं? ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर या किसी और एनिमल की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर डिजीज़ फैलाते हैं और साथ ही साथ उनसे नरिशमेंट, उनसे जो भी न्यूट्रिशन है वो लेते हैं। और कुछ इनमें से फ्री लिविंग्स भी हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या? फ्री रहते हैं, उनको किसी भी होस्ट की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना खुद से नरिशमेंट कर लेते हैं। फ्री लिविंग हमारे इन्वायरमेंट में बाहर रहते हैं। इसके बाद इसमें एग्जांपल आती है लिवर फ्लूक और टेपवर्म की। इसमें किसके एग्जांपल आ गई? लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारा प्लेनेरियंस। इनको क्या बोलते हैं? प्लेनेरियंस। आप इनकी स्पेलिंग लिख सकते हो PLANARIANS। प्लेनेरियंस, दे आर फ्री लिविंग। क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं। लेकिन ये जो है, ये है लिवर फ्लूक। क्या है? लिवर फ्लूक पैरासाइट है, लीवर के अंदर रहती है, हमारे लीवर के अंदर घुस जाएगी तो वहाँ पर हमें डिजीज़ फैलाएगी, और ये लिवर फ्लूक है। ठीक है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये क्या है? टेप वर्म। ये दिस इज टेप वर्म। टेप की तरह दिखती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, बहुत लंबा सा होता है ये। और ये भी अगर हमारी बॉडी के अंदर घुस जाए तो क्या फैलाएगी? बीमारी फैलाएगी। ठीक है। ये थे फ्लैटवर्म्स। इसके बाद है फाइलम नेमेटोडा, दूसरी फाइलम पढ़ेंगे, और इट इज़ द फाइलम ऑफ राउंड वर्म्स। किसकी फाइलम है ये? राउंड वर्म्स की। जितनी भी गोल राउंड वर्म्स होती हैं वो सारी किस फाइलम में आती है? फाइलम नेमेटोडा में आती है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते, जैसे ये एक ड्राइंग है, ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, तो सभी पिक्चर में आप देख सकते हो दे आर राउंडेड, फ्लैट नहीं है। इस फाइलम का दूसरा नाम है एशकेलमेंथिस। क्या नाम है? एशकेलमेंथिस। एशकेल का मतलब होता है राउंडेड, रिंग लाइक, गोल, और मेंथिस होते हैं, हेलमिन्थ्स होते हैं वर्म्स, एशकेलमेंथिस। ठीक है। ये भी वर्म्स बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स हैं, और बॉडी कैसी है? सिलेंड्रिकल है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? फ्लैटन्ड। लेकिन अब बॉडी क्या हो चुकी है? सिलेंड्रिकल हो चुकी है। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम पूरे के पूरे अच्छे से, सारे के सारे सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर आ चुके हैं अब। ठीक है। सीडोसिलोम इज प्रेजेंट। अब इनमें फाल्स बॉडी कैविटी बनना शुरू हो जाती है। क्या बनना शुरू हो जाती है? सीडोसिलोम का मतलब हो गया फाल्स बॉडी कैविटी। और उस बॉडी कैविटी के अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन सिस्टम पूरा बनता है। ठीक है। इनके अंदर ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और 2 ओपनिंग्स होती हैं उसके अंदर, एक माउथ और एक एनस। एक माउथ और एक एनस, 2 ओपनिंग्स होती हैं। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिंपल एक ट्यूब होती है, इसके अंदर कुछ बड़े सारे, हम ये नहीं बोल सकते इसके अंदर स्टोमक है, ये है, वो है ना, एक सिंपल ट्यूब होगी और उसके अंदर 2 ओपनिंग्स होंगी। इसके बाद देयर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब हो गया ये बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट की बॉडी के, लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एंड dwell इनसाइड द होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगी, एंडोपैरासाइट है। ठीक है।
माउथ इज़ प्रोवाइडेड विथ हुक्स एंड सक्कर्स। माउथ के ऊपर हुक्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं, जिस वजह से ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर पार्ट्स के साथ चिपक के रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर चिपक के रहेंगे, वहाँ पर नरिशमेंट लेंगे। बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, बहुत सारे निमेटोड्स हैं, ठीक है। जैसे एस्केरिस है, हुकवर्म है, फाइलेरियल वर्म है। तो ये जो वर्म्स हैं ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले जाए तो वहाँ पर वो जुड़ के रहती है विद द हेल्प ऑफ हुक्स एंड सक्कर्स। डायग्राम मैंने रखी है एस्केरिस की। एस्केरिस जो है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। हम बोलते हैं पेट के कीड़े, पेट के अंदर कुछ कीड़े होते हैं, एस्केरिस होता है वो। कभी कभार क्या होता है, छोटे बच्चे जब मिट्टी खाते हैं, है ना, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी के अंदर कभी कभी इनके लार्वेज होते हैं और वो लार्वेज या एग्स होते हैं वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर वो हैच करके फाइनली एस्केरिस बन जाता है और वहाँ वो रहता है एस्केरिस। और जितना भी फूड वो लेते हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वही एस्केरिस ले लेता है और बच्चे की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे रुक जाती है, ठीक है। तो एस्केरिस एक मेल होता है, एक फीमेल है। तो ये आप देख सकते हो, आपके प्रैक्टिकल में भी है ये मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस, ठीक है। मेल जो है वो छोटा होता है, फीमेल लंबी होती है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये फीमेल है और ये मेल है। तो ये आ गई इसकी पिक्चर। अब है थर्ड फाइलम, फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा जो है इसको हम बोलते हैं फाइलम ऑफ सेगमेंटेड वर्म्स। अब कौन सी वर्म्स आ गई हैं? सेगमेंटेड, जिनमें सेगमेंट्स हैं। क्या है? सेगमेंट्स हैं। अभी हम देखेंगे कैसे। ये एनिमल्स जो फाइलम एनेलिडा के एनिमल्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत सारे हैबिटेट्स में रहते हैं, बहुत जगहों पर रहते हैं। फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैरीन वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। बहुत जगहों पर रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कि नदियों नालों में भी रहते हैं, समुद्रों में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, इनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, हैविंग 3 जर्म लेयर्स। एनिलिड्स पहले ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी आ चुकी है। ट्रू सिलोम, दे आर सिलोमेट्स। क्या बोलते हैं इनको? सिलोमेट्स। आप इसको नोट डाउन कर लो, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स आर सिलोमेट, या विच ऑफ द एनिमल्स ऑफ दीज फाइलम्स आर सिलोमेट। कौन कौन सी फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो सिलोमेट हैं, या कौन सी फाइलम्स सिलोमेट्स हैं। आपको ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपने किस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर सबसे पहले सिलोम आ चुकी थी, बॉडी कैविटी बन चुकी थी। कौन सी वाली बॉडी कैविटी? ट्रू बॉडी कैविटी। लेकिन इससे पहले हमने क्या पढ़ी? सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट का मतलब हो गया फाल्स सिलोम, जो नकली हो, असली नहीं हो, ठीक है। नकली असली का मतलब हो गया कि जो स्ट्रक्चर एक्चुअली इसके अंदर, जो चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए वो वहाँ पर वैसे नहीं है, वहाँ पर वैसी नहीं है। जैसे सेल्स होने चाहिए, सिलोम बॉडी कैविटी जो लेयर्स होती हैं अंदर जैसी होनी चाहिए, वो एशकेलमेंथिस में नहीं थी, लेकिन एनालिड्स में वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो ट्रू और फाल्स का ये कंसेप्ट है। इसके बाद इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने बताया, दे आर सेगमेंटेड वर्म्स, दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है कि इनकी बॉडी में क्या होती है, बड़ी सारी सेगमेंट्स होती हैं, ऐसे 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 आप बनाते हो ना, ऐसे 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 करके सेगमेंटेशंस होती हैं विथ एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसिएशन का मतलब हो गया कि हर सेगमेंट के अंदर कुछ ऑर्गन्स रिपीट हुए होंगे, कुछ ऑर्गन्स रिपीट हुए होंगे। जैसे आपका अगर हम बात करें, जो अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया, वो नेफ्रीडिया जो बहुत सारी सेगमेंट्स में दिखेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही सेगमेंट में होगा ना, वो बड़ी सारी सेगमेंट्स में मिलेगा। तो ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, ऑर्गन्स भी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, वो भी बड़े सारी सभी हर सेगमेंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी आर लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। हेड रीजन से लेकर टेल तक
एक सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट, तीसरे, चौथे, ऐसे ऐसे करके वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर द अदर यहाँ पर बहुत सारी सेगमेंट्स होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे अगर हम ये बात करें अर्थवर्म की, और ये लीच है, क्या है, लीच, जिसको आप जुक बोलते हो, जुक, जो चिपक जाती है, ब्लड सक करती है ना, इसकी बॉडी के ऊपर आप देख सकते हो, ये देखो ऐसे दिख रही हैं ये सेगमेंट्स, अर्थवर्म की बॉडी पर देखिए सेगमेंट्स। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। और इसको हम किस फाइलम में रखते हैं, फाइलम एनेलिडा में रखते हैं। दे आर सेगमेंटेड वर्म्स, अर्थवर्म एंड लीच, अर्थवर्म एंड लीच, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने 3 फाइलम्स कवर की। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड होने वाला है। और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हो, इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है वो मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।